हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। साथियों, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के पदों के लिए 1000 नवीन पदों का सृजन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में साथियों काफी बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आएगी, जिसमें ड्राइवर भर्ती के भी काफी अच्छे पद आने वाले हैं। ये 1000 पद साथियों कहां पर और कौन कौन से जिलों में आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहां ये पद स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही आने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती किस बेस पे होगी और कब इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और सीईटी अनिवार्य है या नहीं है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। साथ ही जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो आने वाली भर्ती होगी उसमें 1000 नवीन पद ड्राइवर भर्ती के भी जोड़े गए हैं। इसकी स्वीकृति राजस्थान पुलिस विभाग को मिल चुकी है। जो आने वाली भर्ती में साथियों ये पद निकाले जाएंगे। 24/7/2026 को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश निकाला गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा 2026-27 के तहत राजस्थान पुलिस विभाग के विभिन्न थानों और गश्ती दलों में जो आपने देखा होगा 112 नंबर और 100 नंबर की जो गाड़ी होती है, जो आपात स्थिति में राजस्थान पुलिस विभाग की गाड़ी साथियों आप तक पहुंचती है, उसमें अभी प्राइवेट आधार पर ड्राइवर लगे हुए हैं, प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई है। तो अब साथियों 112 नंबर और 100 नंबर जो मोबाइल यूनिट है, जो 500 यूनिट राजस्थान में, उसमें प्रत्येक यूनिट पर 2 पुलिस कांस्टेबल के पद सर्जित किए गए। इस प्रकार साथियों 500 मोबाइल यूनिट में 2 पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से 1000 नवीन पदों का सर्जन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के जिलों के लिए स्वीकृत 500 मोबाइल वाहनों में आवंटन के आधार पर पुलिस कांस्टेबल में 1000 पद संलग्न किए गए हैं, जिसकी सूची साथियों उन जिलों के लिए उसी अनुपात में आवंटन किया गया है। तो साथियों इस प्रपत्र के अनुसार कौन से जिले में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं उसका डेटा जिलावार इस प्रकार है। इसमें पुलिस आयुक्तालय मुख्यालय जयपुर आवंटित वाहन 68 है, जिसमें 136 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर में 29 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 58 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 17 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 34 कांस्टेबल की आवश्यकता है। झुंझुनू में 6 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 12 कांस्टेबलों की आवश्यकता होगी। साथ ही अलवर में 25 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 50 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। भिवाड़ी में 6 आवंटित वाहन है, यहाँ पर साथियों 12 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। दौसा में 8 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 12 कांस्टेबलों के पद सर्जित किए गए हैं। खेरतल तिजारा में 1 मोबाइल यूनिट है, यहाँ पर 2 पद स्वीकृत किए गए। कोटपुतली बैरोड में 4 आवंटित वाहन है, यहाँ पर 8 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। सिक्कर में 25 आवंटित वाहन है, यहाँ पर साथियों 50 कांस्टेबलों की आवश्यकता होगी। और अजमेर में 25 वाहन है, यहाँ पर भी 50 कांस्टेबलों की आवश्यकता होने वाली है। ब्यावर में टोटल साथियों 12 मोबाइल यूनिट है, यानी साथियों 12 वाहन है, यहाँ पर 24 कांस्टेबल आवंटित किए गए हैं। डीडवाना कुचावन में 4 वाहन आवंटित है, यहाँ पर 8 कांस्टेबलों के पद सर्जित है। साथ ही नागौर में 7 वाहन है, यहाँ पर 14 कांस्टेबलों के पद सर्जित किए गए हैं। टोंक में 11 मोबाइल यूनिट है, यहाँ पर 22 कांस्टेबलों की आवश्यकता होगी। और भीलवाड़ा में 22 वाहन आवंटित किए गए, तो यहाँ 44 कांस्टेबलों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जोधपुर ग्रामीण में टोटल 9 वाहन आवंटित है, तो यहाँ 18 कांस्टेबल आवंटित किए गए। बाड़मेर में 10 वाहन आवंटित किए गए, तो साथियों यहाँ पर 20 कांस्टेबलों की आवश्यकता है। जैसलमेर में 3 वाहन है, तो यहाँ 6 कांस्टेबल। जालोर में 17 वाहनों के लिए 34 कांस्टेबल। बालोतरा में 3 वाहनों के लिए 6 और पाली में 10 वाहनों के लिए 20 कांस्टेबल। फलौदी में 2 वाहनों के लिए 4, कोटा शहर में 19 के लिए 38 और गोटा ग्रामीण में 2 वाहनों के लिए 4 और झालावाड़ में 20 वाहनों के लिए 40 कांस्टेबलों के पद सर्जित किए गए हैं। इसी प्रकार 12 में 7 वाहनों के लिए 14, बूंदी में 5 वाहनों के लिए 10, भरतपुर में 19 वाहनों के लिए 38, धौलपुर में 4 के लिए 8, करौली में 4 वाहनों के लिए 8, सवाई माधोपुर में 4 वाहनों के लिए 8, बीकानेर में 16 वाहनों के लिए 32 कांस्टेबल, हनुमानगढ़ में 6 वाहनों के लिए 12 और चूरू में 3 वाहनों के लिए 6 और श्रीगंगानगर में 16 वाहनों के लिए 32 कांस्टेबल के पद सर्जित किए गए हैं। इसी प्रकार साथियों उदयपुर की बात करें, उदयपुर में 21 वाहन आवंटित किए गए, यहाँ पर 42 कांस्टेबल के पद सर्जित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में 6 वाहनों के लिए 12, डूंगरपुर में 2 वाहनों के लिए 4, बांसवाड़ा में 5 वाहनों के लिए 10 कांस्टेबल, प्रतापगढ़ में 3 वाहनों के लिए 6, राजसमंद में 8 वाहनों के लिए 16 कांस्टेबल, सलम्बर में 2 वाहनों के लिए 4 और सिरोही में 4 वाहनों के लिए 8। इस प्रकार 500 वाहनों के लिए 1000 नवीन पद सर्जित किए गए, जिनका साथियों जिलावार आवंटन इस प्रकार हुआ है। तो यहाँ तक जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो साथियों ये 1000 पद जो सर्जित किए गए, आगे आने वाली भर्ती में ये पद जोड़े जाएंगे। तो साथियों आने वाले समय में साथियों राजस्थान पुलिस की लगभग 9 से 10 हज़ार पदों पर यह भर्ती आएगी,
जिसमें 3000 पद पहले से खाली है। साथ ही 6000 पद बजट घोषणा में घोषणा की गई है और 1000 पद साथियों ये भी पद शामिल किए जाने पर 9 से 10,000 पदों पर नई भर्ती कांस्टेबल भर्ती की आएगी, जिसमें साथियों कांस्टेबल ड्राइवर के 1000 पद ये भी शामिल होंगे। तो साथियों अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी साथियों सीईटी 2026 के आधार पर होगी। तो सीनियर सेकेंडरी जो 12th लेवल की जो सीईटी होगी वह अभ्यर्थी जो पास करेंगे वही एग्जाम साथियों दे पाएंगे, क्योंकि ये आगे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आने वाली है वह सीईटी 2026 के आधार पर होगी और सीईटी सीनियर सेकेंडरी पास करना आपको जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और कांस्टेबल भर्ती में साथियों आप एग्जाम देना चाहते हैं, उससे पहले आपको सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी पास करना जरूरी है। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, जिसमें 23.56 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और एग्जाम इसका 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। और जो अभ्यर्थी इसमें पास होगा वही अभ्यर्थी साथियों राजस्थान सरकार की 14 विभागों की विभिन्न भर्तियों के लिए एलिजिबल होगा। तो उसमें साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी है। तो जो भी अभ्यर्थी सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर चुका है और आप कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों आप नियमित रूप से पहले सीईटी की तैयारी करें और सीईटी एग्जाम पास करने के पश्चात आप राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि साथियों जैसे सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके पश्चात राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात मार्च अप्रैल में साथियों राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा इसका एग्जाम करवाया जा सकता है। तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाए। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार राजस्थान पुलिस विभाग की भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही सभी अभ्यर्थी साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। काफी जानकारी साथियों टेलीग्राम पर सीधी पोस्ट कर दी जाती है, जिससे अभ्यर्थी को तुरंत जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।